वो जो कुछ भी बोलते हैं कांग्रेस को विवादों में डाल देते हैं। बीते दिनों उन्होंने देहरादून से कुछ बोला था, विवाद हो गया। बाद में सुनाऊंगा आपको कहां से कहां गई सारी की सारी बात निकलकर, और कैसे एक तरीके से जहां वो कांग्रेस का प्रचार प्रसार लोगों को जागृत करने जा रहे हैं कि भाई आओ कांग्रेस को वोट दो, उल्टा ही कर दे रहे हैं। राहुल गांधी का भी यही कार्य है। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वक्त पे बिल्कुल ठीक कहा था कि राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि जहां से निकलते हैं वहां पर कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो जाता है। कर नहीं देती है, हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा ही कुछ आज सदन का, जो ऊपरी सदन है संसद का, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं। मौन मुस्कान की मार, ये आशुतोष राणा की एक किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, कभी वक्त मिले तो पढ़िएगा। लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसको हाथों हाथ ले लिया वहां पर जो तमाम सदस्य बैठे हुए थे, तमाम जो एक तरीके से पीयूष गोयल वहां पर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबसे आगे वाली सीट पर। पहले सुनिए कि बयान क्या दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, 300 से कैसे उन्होंने 400 पार करने की बात कह दी, और उसके बाद ये मंद मंद मुस्कान ये धीरे धीरे फिर कैसे ठहाकों में बदली, और पूरा का पूरा प्रकरण क्या है जरा वीडियो दिखाया जाए। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आगे की लाइन तो यह है कि क्या गम हो जिसको छुपा रहे हो, लेकिन यहां तो खुशियों का ही मामला है। क्योंकि विपक्ष जब ऐसा हो, एक बचपन में जब हम परीक्षा देने जाते थे तो हमें यह लगता था कि भाई कहीं पेपर मुश्किल ना आ जाए, लेकिन यहां पर हमें पूरी तरीके से इस बात का पता है कि पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, पहले नंबर पर हम ही होंगे, क्योंकि हमारे जो विपक्षी हैं, हमारे जो साथ के हैं, उनका स्तर क्या है, और वो आप बार बार अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। दरअसल बयानबाजी साफ गोई हो रही थी डीके शिव कुमार के बयान पर, जिन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था कि भाई दक्षिण के जो राज्य हैं उनको भाई अलग देश दे देना चाहिए, उनका एक अलग अपना मुल्क होना चाहिए। लेकिन इस पर सफाई देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तक कहा कि इस तरह के बयान की, देश को काटने छाटने बांटने वालों की बात पर हम बिल्कुल यकीन नहीं करते, और हम इस तरीके से जो है वो इसकी घोर निंदा करते हैं। राजनाथ सिंह के बातों से थोड़े से शब्द उधार ले लूं तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि घोर निंदा करते हैं और हम इस बयान का साथ नहीं देंगे। जब तक वो इन चीजों पर सफाई दे रहे थे तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी तो फिर बढ़ती ही चली गई, और उसका जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इन बातों का जिस तरीके से मजा लिया, जिस तरीके से ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं, शुरुआत में मौन सी मुस्कान थी, आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह पता चल गया था कि ये इन्होंने वायरल करने वाली क्लिप दे दी, और सोशल मीडिया पर आप जहां जहां जाएंगे ये वीडियो भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है। एक और वीडियो वायरल हुआ था बीते दिनों, ये देहरादून में थे, और मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि दक्षिण भारत से आया हुआ कोई नेता उत्तर भारत की अलग अलग जगह वहां की विपदाओं, वहां की चुनौतियों को ना जानता हो, ना समझता हो। यह एक और बात है। हम भी यहां से दक्षिण भारत जाएंगे तो शायद हमें भी बिल्कुल गहनता से नहीं पता होगा कि यार यहां क्या है, यहां क्या समस्या है। लेकिन जब आप किसी पार्टी का फेस हैं, जब कुछ नेता आपको ये कह चुके हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री तक का चेहरा होने वाले हो, तब अगर आप किसी राज्य में जा रहे हो तो आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। कैसे इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, यहां पर आपको दिखा रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े चले जा रहे हैं। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है।
अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब नहीं तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। अब आपको बताता हूं दरअसल वो घटना जो इन्होंने देहरादून में की थी, क्योंकि जोशीमठ के बारे में, और जोशीमठ यार कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको लेकर के आप ये कहो कि जोशीमठ एक तरीके से भारत के मानचित्र पर खबरों के लिहाज से नहीं आया। जोशीमठ पर जब जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, जिस तरीके से जमीन नीचे जा रही थी, उसको इन्होंने भूकंप कह दिया। ठीक है, जोशीमठ भी इन्होंने कंफर्म किया पहले कि भाई जोशीमठ में ही हुआ था ना। मतलब इस वक्त पर अगर आप कुछ गिनी चुनी चीजें देखेंगे जो उत्तराखंड को लेकर हो रही हैं, विपक्ष आता है तो अंकिता भंडारी हत्याकांड पर पूछता है, विपक्ष आता है तो इन लैंडस्लाइड्स के बारे में पूछता है, विपक्ष आता है तो अलग अलग भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सवाल खड़े करता है, जिसका आधार क्या है किसी को भी नहीं पता। वो तो ये तक कहते हैं कि हमें जो है वो पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया जा रहा है, हमें परेड ग्राउंड में जो है वो रैली नहीं करने दी जा रही है, जनसभा को संबोधित नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन मेरा फिर से वही बात कहना है आप लोगों से कि जब कोई नेता एक चेहरे का तौर पर आता है किसी पार्टी के, और जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर रखा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो माणा गांव, हम तो जोशीमठ की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव की बात करते हैं, जो उत्तराखंड का इस देश का सुदूर गांव है, जिसको देश के आखिरी गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम गांव बना दिया। वहां किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, वहां किस तरीके से नेटवर्क को बेहतर करना है, वहां की बूढ़ी महिलाएं जो 10वीं, चौथी, तीसरी तक पढ़ी हुई हैं, वो किस तरीके से यूपीआई पेमेंट्स कर रही हैं, वो किस तरीके से अलग अलग कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, इन सारी बातों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में आप आता हुआ देखते हैं। और यहां एक वर्सेस मोड में सामने आदमी खड़ा है जिसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो जोशीमठ जैसी प्राइम विपदा को एक तरीके से नहीं जान पा रहा है, पूरी तरीके से नाम नहीं पता है, क्या हुआ ये नहीं पता है, और लोगों को संबोधित करते हुए एक तरीके से नजर आ रहा है। तो ये दरअसल वो तस्वीरें थी जिन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि चुनाव आपके हाथ में है, चुनना किसको है ये आपको तय करना है। यह आपको तय करना है कि आपका वोट किस तरीके से आगे आकर चीजों को बदलेगा। क्या एक ऐसा शख्स जो जिस जगह पर जा रहा है वहां की बुनियादी, या ये कहें कि वहां की सबसे मुख्य समस्याओं के बारे में, उन जगहों के बारे में नहीं जानता है जहां से वो समस्याएं जुड़ी हुई है, या वो शख्स जो प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपने उस स्थान की हर एक जगह को जानता है जहां वो पहुंचा हुआ है, और उस जगह से जुड़ी अचीवमेंट्स को भी और चैलेंजेस को भी पूरी तरीके से जानता है। फैसला आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे अपने ही और कांग्रेस के मजे ले लिए इस पूरे के पूरे वीडियो में। धन्यवाद।